सड़क के किनारे एक मध्यम सी आवाज गूंजी। मूंगफली ले लो, ताज़ा मूंगफली। बीबी 1 किलो कितने की? 100 रुपए साहिब। ये कहते हुए आयशा ने तेजी से मूंगफली तोली और साथ खड़े अपने छोटे भाई से बोली, जल्दी करो उसामा, देर हो रही है, अब्बू गुस्से में होंगे। दोनों बहन भाई अपनी छोटी सी रेडी समेट कर अंधेरी गली की तरफ चल पड़े। आयशा 20 साल की दुबली पतली मगर पुरअज़्म लड़की थी। माँ बचपन में दुनिया से जा चुकी थी। बाप यूनुस शराब का आदी था। दिन ढले नशे में घर आता और आयशा और 15 साला उसामा पर हाथ उठाना उसकी आदत थी। घर का चूल्हा जलाने के लिए आयशा सड़क किनारे मूंगफली बेचा करती थी। घर पहुंचते ही वही आवाज़ गूंजी, पैसे दे, मुझे अभी पैसे चाहिए। नहीं अब्बू, ये मेरे और उसामा के खाने के हैं। तेरी माँ भी मुझे पैसे देती थी। यूनुस ने आयशा को जोर से धक्का दिया। इसके हाथ से कमाई छीन ली और लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल गया। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, आज फिर सब ले गए। उसामा ने धीरे से कहा, आप ही, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, राशन ले आते हैं। वो दोनों खामोशी से थोड़ा सा सामान लाए, खाना बनाया, खाया और थकन से सो गए। यही आयशा की रोज़ की ज़िंदगी थी। सर्दी हो या गर्मी, मेहनत इसकी, नशा बाप का और भूख दोनों बहन भाइयों की। शहर के एक और कोने में एक और किस्म की बेचैनी थी। मुल्क के बड़े सनतकार हाजी सलमान फारूक गुस्से में बोले, फिर रिश्ता टूट गया। लोग मेरे बेटे हारिस को इसके मोटापे की वजह से कबूल ही नहीं करते। इनकी बीवी जुबैदा बेगम ने दिलासा दिया, अल्लाह बेहतर करेगा। उसी वक्त इनकी साली सुमैया बोली, अगर इजाज़त हो तो एक हल बताऊं, कहो। किसी सादा गरीब घर की लड़की से निकाह कर दें, किसी को एतराज़ का मौका ही नहीं मिलेगा। कमरे में खामोशी छा गई। हारिस पैदाइशी बीमारी के बाइस शदीद मोटापे का शिकार था। दौलत बहुत थी, कबूलियत नहीं। काफ़ी सोच विचार के बाद हाजी सलमान मान गए। सुमैया को एक लड़की याद थी, आयशा। जब सुमैया आयशा के घर पहुंची तो यूनुस हंस पड़ा। ये भी कोई मजाक है, कहाँ हम कहाँ वो लोग। लेकिन जैसे ही बात दौलत पर आई, यूनुस फौरन बदल गया। आयशा की मर्जी पूछे बगैर निकाह तय हो गया। रकम ले ली गई। आयशा ने सोचा शायद ये जहन्नुम से निकलने का रास्ता हो। निकाह के बाद जब आयशा इस अजीमुशान घर में दाखिल हुई तो हर तरफ मुहाफिज ही मुहाफिज थे। हर दरवाजे पर, हर सीढ़ी पर, हर राहदारी में मुसल्लह लोग खड़े थे। जुबैदा बेगम ने संजीदा लहजे में कहा, ये घर 60 मंजिला है, हर सहूलत यहाँ मौजूद है। ख़ानदान की मंजिल अलग है, मुहाफिजों की अलग, मुलाजिमों की अलग। तुम्हारा कमरा 25वीं मंजिल पर है। आयशा खामोशी से सुनती रही। उसका सर चकरा रहा था। इतनी आसाइश और दिल में इतना खौफ। रिसेप्शन के दिन कीमती लिबास और कहकहों के दरमियान सरगोशियां गर्दिश कर रही थी। दुल्हन खूबसूरत तो है मगर आखिर कहाँ की है? किसी गरीब खानदान की लगती है। आयशा ने सब सुना मगर खामोश रही। खामोशी अब इसकी आदत बन चुकी थी। चंद दिन बाद इसे मैके भेजा गया, पीसीओ मुहाफिज के हिसार में, मगर जैसे ही वो घर में दाखिल हुई वही पुराना जहन्नुम इसका मुंतज़िर था। यूनुस ने फिर दौलत का मुतालिबा किया, फिर ज़ेवरात पर नज़र जमाई और इनकार पर हाथ उठाया। आयशा के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया था कि वो बॉडीगार्ड के दरमियान महफूज है या अपने ही घर में कैद। वापसी पर गलत फहमियों और बातों बातों में उसके ज़ेवरात और नकदी इससे ले लिए गए। रास्ते में इसकी गाड़ी पर हमला भी हुआ। मुहाफिजों ने बचा लिया मगर आयशा ने सच छुपा लिया, बदनामी के खौफ से और बाप के डर से। मगर दिल का बोझ बढ़ता गया। खामोशी अब जहर बन चुकी थी। एक दिन वो जुबैदा बेगम के सामने टूट गई। उसने रोते हुए सब कुछ बता दिया। बचपन की मार, रोज़ की जिल्लत, दौलत की लालच और वो खौफ जो आज भी उसका पीछा कर रहा था। हाजी सलमान ने खामोशी से सब सुना। फिर पहली बार इनकी आवाज़ सख्त हुई। उन्होंने यूनुस को घर बुलाया, साफ लफ्ज़ों में कहा, ये लड़की अब हमारी इज्जत है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर आज के बाद तुमने इस पर हाथ उठाया या इसके नाम पर 1 रुपया लेने की कोशिश भी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यूनुस खामोश सर झुकाकर निकल गया। उसी दिन तमाम ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए गए। वक्त गुजरता गया। आयशा ने आहिस्ता आहिस्ता सुकून का सांस लेना सीखा। कुछ अरसे बाद वो माँ बनी। 2 नन्हे वजूद जुड़वा बच्चे। अब जहाँ भी आयशा जाती उसके साथ 150 मुहाफिज होते। लोग कहते थे कितनी महफूज ज़िंदगी है इसकी। मगर आयशा अक्सर तन्हाई में सोचती, ये सब मुझे बाहर के ख़तरात से बचा सकते हैं, मगर मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ तो वो था जो कभी मेरा मुहाफिज होना चाहिए था, मेरा अपना बाप।